हेलो एवरीवन, आते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। ठीक है, तो 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, भाई मेरे पास इस टाइम हिंदी मीडियम की बुक अवेलेबल है, तो मैं हिंदी मीडियम में से पढ़ के आप लोगों को बता रहा हूँ। आपके पास जैसी भी बुक है या आप जिस मीडियम से भी आप पढ़ रहे हैं उसमें से आप क्वेश्चन को पढ़ लें, उसका मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, पढ़ के। आफ्ताब कोई बंदा है, अपनी पुत्री से कहता, अपनी डॉटर से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी एज का था, यानी कि मेरी एज तुमसे 7 टाइम्स थी 7 साल पहले। अब से 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, अब से यानी प्रेजेंट से 3 साल बाद, आफ्टर 3 years आई विल बी 3 टाइम्स ऑफ योर एज। ठीक है, तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा मैं। तो ये जो कंडीशन है, इसको हमें इसका ग्राफ भी बनाना है और इसकी हमें क्या इक्वेशन भी बनानी है। ठीक है, तो बात करते हैं इक्वेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी एज वाला क्वेश्चन जब आता है, किसी भी तरह का कोई एज वाला क्वेश्चन आता है, तो हम उसमें सबसे पहले प्रेजेंट एज लेट करके चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं, तो यहां पे हम लेट करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट एज। लिखते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। ठीक है, आफ्ताब की प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं हम x ईयर्स। ठीक है, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, ठीक है, x वर्ष। समझ में आ रही बात? x वर्ष। तो आफ्ताब की एज हमने मान ली x वर्ष। अब उसकी बेटी की मानते हैं प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। ठीक है, y ईयर्स। ठीक है, हिंदी में आप लिख लेना बेटी की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, अच्छा जी। अब ये तो हमने प्रेजेंट की मानी है, लेकिन वो आफ्ताब क्या कह रहा है अपनी बेटी से? 7 वर्ष पहले, 7 years बिफोर, है ना, बिफोर 7 years। तो 7 years बिफोर चलते हैं हम, यहां पे लिखेंगे बिफोर 7 years, 7 साल पहले। 7 साल पहले, 7 साल पहले क्या था? एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की एज कितनी होगी 7 साल पहले? जब अब उसकी यानी प्रेजेंट में उसकी एज x ईयर्स है, तो 7 साल पहले कितनी होगी? यानी प्रेजेंट में से 7 साल माइनस कर दूंगा 7 years, तो 7 years पहले की एज आ जाएगी, यानी कि x माइनस 7 years। समझ आ रही है बात? तो डॉटर की कितनी होगी? एज ऑफ डॉटर की एज कितनी होगी? y माइनस 7। समझ में आ रही है बात? ठीक है, बेटी की आयु और यह है आफ्ताब की आयु। अच्छा जी, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि जो आफ्ताब है ना, 7 साल पहले की जो एज है आफ्ताब की 7 साल पहले की जो एज है, वो उस बेटी की एज से, 7 साल पहले की बेटी की एज से कितनी है? 7 years है, 7 टाइम्स है, 7 गुना। तो जो आफ्ताब की एज है, 7 साल पहले की जो आफ्ताब की एज है, वो ऑलरेडी 7 गुना है बेटी से। तो ये तो 7 गुना ऑलरेडी है, तो इसको मैं 7 से गुना कर देता हूं। समझ में आ रही है? तो बराबर हो जाएगी बात। तो यहां क्या आ जाएगा? x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई y से करूंगा तो 7y, और 7 की 7 से करूंगा तो 49।
ठीक है, इक्वेशन इसकी क्रिएट करेंगे तो x और ये 7y इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये 7 है जो इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, यानी माइनस का 49 और प्लस का 7। तो यहां पे हो जाएगा ये x माइनस 7y और इज इक्वल टू माइनस का 49 है प्लस का 7 है तो माइनस का 42 बचेगा, यानी ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है वो? सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि 3 साल बाद, आफ्टर 3 years आई विल बी 3 times ऑफ योर एज। 3 साल बाद मैं तुम्हारी आयु का सिर्फ 3 गुना रह जाऊंगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को यहां पे हम देखिए कैसे करते हैं। तो 3 साल के बाद एज कितनी हो जाएगी? जब अब आफ्ताब की x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 3। तो यहां पे लिखेंगे हम आफ्टर 3 years, 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या होगा? एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज कितनी होगी 3 साल बाद? x + 3। समझ में आ रही है बात? और डॉटर की कितनी होगी? ये आफ्ताब की एज है। ठीक है, आफ्ताब की आयु जो मैं यहां पे लिख चुका हूं 3 साल बाद। ठीक है ना, तो 3 साल बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। ईयर्स यहां पे लगा देते हैं हम। ठीक है, ईयर्स या वर्ष या साल जो भी है वो लगाना आप ना भूलें। कोई भी चीज है, चाहे मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, किलोमीटर, जैसी भी होती है, ये आप यहाँ पे जो भी होते हैं वो आप यहाँ पे लिखा करें जरूर। ठीक है, अच्छा अब आते हैं डॉटर की एज पे। एज ऑफ डॉटर, बेटी की आयु कब? 3 साल बाद, है ना। 3 साल बाद बेटी की आयु क्या हो जाएगी? अब तो y है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? y + 3 years। ठीक है, y + 3 वर्ष। समझ आ रही है बात? अच्छा जी, चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है? आफ्ताब जो है, आफ्ताब की 3 साल बाद की जो एज है ये वाली, वो अपनी बेटी की एज से 3 गुनी है। यानी ये वाली जो एज है ना, ये वाली आफ्ताब की 3 साल बाद की जो एज है आफ्ताब की, वो 3 साल बाद अपनी बेटी की एज से 3 गुनी है। और ये तो ऑलरेडी 3 times है, 3 गुनी है, तो इसको भी क्या कर देंगे? इसको भी 3 गुनी कर देंगे हम। ठीक है, अपोजिट वाली जो इक्वेशन होती है ना, उसके साथ हम वो कर देते हैं जो पहली वाली इक्वेशन के साथ हुआ पड़ा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये क्या है? ये तो ऑलरेडी 3 गुनी है, तो इसको भी 3 से गुना कर देते हैं हम। ठीक है, तो बराबर हो जाती है। तो यहां पे तो रहेगा यही x + 3। यहां क्या हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा y की तो 3y हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा। इक्वेशन बनाते हैं x + 3, सॉरी इस 3 को हम वहां पे ले जाएंगे, ये 3y इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, तो x - 3y और ये 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा 9 में से, तो ये बच जाएगा 6। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रही है बात? अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा इक्वेशन में। इक्वेशन तो हमने इन दोनों की, इस क्वेश्चन की दोनों इक्वेशन बना दी हैं। अब क्या करना है? अब इसका हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है,